अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आ गई है आज आपके लिए भिंडी फ्राई मसाला रेसिपी, जो है बनाने में बहुत आसान और खाने में बेहद लजीज और गज़ब का जायका होता है इसका। तो जी चल के हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। भिंडी मसाला फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले ली मैंने कढ़ाई और उसमें डाला मैंने आधा कप ऑयल को गर्म किया और उसके बाद जाएंगे इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की अनियन और इसको हमने थोड़ा बारीक थोड़ा मिक्स हमने काटा है, जैसे वो अंडे वाली प्याज कटती है ना, आमलेट वाली, वो इस तरह से हमने इसको फ्राई कर लिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक। 7 से 8 ये लहसुन की कलियां हैं और आपने इसको जिस तरह हम लोग पिस्ते बादाम लंबाई स्टाइल में काटते हैं ना, आपने इसको बिल्कुल उस तरह से काटना है, क्योंकि सब्जियां जब डिफरेंट स्टाइल से कटती हैं और कौन सी चीज़ किस वक्त जानी है तो उसका एक अपना अलग ही जायका होता है। अब चला गया इसके अंदर 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। प्याज को हमने बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा हमने सौटे करना है। कश्मीरी लाल मिर्च डालने के 1 सेकंड तक हमने इसको फ्राई किया और 2 चले गए इसके अंदर टमाटर। रफली चॉप टमाटर हैं, बहुत बारीक आपने नहीं काटना, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। अगर आपको टमाटर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। 4 से 5 बिल्कुल बारीक चॉप हरी मिर्चें हैं, वो भी चली गई। 1/4 टीस्पून के करीब चली जाएगी इसके अंदर कुटी मिर्च और ये गया इसके अंदर नमक, हमेशा आपके अपने हिसाब से जितना आपको पसंद है। और अब हम मसाले को रख देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि टमाटर और सारे मसाले और प्याज अच्छे से मिल जाए, तकरीबन 5 मिनट के लिए। अच्छा जी, अब 5 मिनट हो गए हैं और सारा मसाला गल गया है, टमाटर गल गए हैं। 1/4 टीस्पून चली जाएगी इसके अंदर हल्दी और ये चला गया इसके अंदर भुना कुटा धनिया। आप चाहें तो धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून चला गया भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर। और हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर। अच्छा, भिंडी मैंने धो के पहले ही कट करके रख दी थी। भिंडी को अगर आप चाहें तो 2-3 घंटे पहले धो के खुश करके रख दें, ताकि वो जब पकें तो उसमें किसी किस्म का लुआब ना हो। ये 1 केजी भिंडी हैं और इसको मैंने 2-3 घंटे पहले धोया, स्ट्रेनर में रखा, इसका पानी सूख गया और उसको मैंने इस तरह बारीक कट कर ली। आप अपने हिसाब से जो शेप आपको पसंद है आप कट कर लीजिएगा। और मैंने हाई फ्लेम पे इसको मिक्स किया और मैं 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रखूँगी, ताकि भिंडी का जो अपना मॉइस्चर होता है सब्जियों का, उस पानी में वो बहुत अच्छे से गल जाती हैं। 10 मिनट के लिए रख दिया था हमने भिंडी को पकने के लिए। तो जी देखें माशाल्लाह से क्या खूबसूरत कलर नज़र आ रहा है और बिल्कुल भी भिंडी का कलर ख़राब नहीं होगा और ना ही इसमें किसी किस्म का आपको लुआब नज़र आएगा। इंशाल्लाह आप जब इस रेसिपी से बनाएंगी तो आपको भिंडी बहुत पसंद आ जाएगी। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं भिंडी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भिंडी पकाने के लिए हमेशा जब भी आपको पकानी हो, इसको धो के रख दीजिए, ताकि जब खुश्क हो जाती है तो उसमें कभी भी लुआब नहीं आता और आपको भिंडी फ्राई करके पकाने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होगी। अब चला जाएगा इसके अंदर धनिया पत्ता, कोतमीर, जितना आपको पसंद है। मैंने काफ़ी सारा डाला है, क्योंकि सब्जियों में धनिया का अपना एक अलग ही मुनफरिद जायका और खुशबू होती है। वो भी चला गया और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं ना तो भिंडियाँ टूटी हैं और ना भिंडियों में किसी किस्म का लुआब है। बस इस रेसिपी से आपने बनाना है, शर्त यह है कि आपने भिंडियों को बस धो के रख देना है, ताकि इसमें किसी किस्म का पानी ना हो। तो जी कैसी लगी मेरी रेसिपी आपको? अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ एंजॉय करें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।